अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज का जो व्लॉग है ना वो हम बाहर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैं आई हुई थी बाज़ार अम्मी और छोटी बहन के साथ, क्योंकि अम्मी ने कुछ चीज़ें लेनी थी और मैंने कहा चलो मैं भी कुछ चीज़ें ले लूँगी, मुझे भी मेकअप से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ पर हम आए हुए थे चेज़ वैल्यू। चेज़ वैल्यू जो है ना वो हमारे घर के करीब है, हमारा वॉकिंग डिस्टेंस है हमारे घर से चेज़ वैल्यू का ना। तो जब भी हमें कोई छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती है ना तो बस फिर वो हम यहीं से ले लेते हैं। अच्छा, मैं जब भी चेज़ वैल्यू आती हूँ ना मैं ये बॉडी मिस्ट ज़रूर लेकर जाती हूँ, क्योंकि बहुत काम आते हैं। एक तो इनकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, दूसरा ट्रैवल फ्रेंडली है, क्योंकि मैं इन्हें अपने हैंड बैग में रख देती हूँ। साइज़ में भी छोटे हैं, प्लास्टिक की बॉटल है, टूटते भी नहीं है और ना फ्रेगनेंस भी अच्छी है। तो जो यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं, या अगर आपने कहीं ट्रैवल भी करना है ना तो ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये लगेज बैग कह लें, ब्रीफ केस है, ये देख रही थी। पूरा 6 का सेट, सॉरी 5 का सेट था, छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। अलबत्ते बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा, और इसके प्राइस भी इतने खूबसूरत है। इसलिए आप भी मेरी तरह ना विंडो शॉपिंग कर ले, जैसे मैंने उसको देख के विंडो शॉपिंग किया ना, आप भी यहीं से देख ले। ये टोटल जो पूरा पैकेज था ना, ये 5 लगेज बैग का, ये 90-80,000 का था मेरे ख्याल से, नियर अबाउट इतना बन रहा था ये। क्योंकि इसका जो छोटे वाला बैग था ना सबसे छोटा, वो भी 4000 का था। भाई अब जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे होंगे ना वही 90,000 का ये लगेज बैग ले सकता है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। चीज़ बहुत खूबसूरत है लेकिन इतना महंगा लेकर क्या करना है भाई, बहुत महंगा था, 1 लाख के करीब का वो सेट था। अच्छा, एक और चीज़, चेज़ वैल्यू की जो क्रॉकरी है ना वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे ना डिज़ाइनिंग अच्छी है। मैंने अपने जहेज़ के भी काफ़ी ज़्यादा बर्तन यहाँ से लिए थे, इनकी क्रॉकरी अच्छी है। ये वाली जो होती है ना ट्रे, ये भी बड़ी अच्छी है, ये भी हमारे घर में यहीं से हम लेकर गए थे। यानी ना यहाँ पे क्रॉकरी की वैरायटी अच्छी है। अगर मैं कंपेयर करूँ ना ज्वेलरी उन दूसरी चीज़ों से, तो क्रॉकरी मुझे यहाँ की ज़्यादा अच्छी लगती है। ज्वेलरी तो बिल्कुल फजूल है चेज़ वैल्यू की, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी नहीं है। अच्छा, चेज़ वैल्यू की ना जो क्रॉकरी है वो बहुत अच्छी है। यहाँ के डिनर सेट भी बहुत प्यारे हैं। मैंने यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली थी अपने जहेज़ की, लेकिन बस आज मैं सिर्फ देख सकती हूँ, कुछ ले नहीं सकती, क्योंकि अब अम्मा की तरफ से ना मेरे बूथे पे चप्पल आएगी अगर अब मैंने किसी बर्तन का नाम लिया तो। ये लेकिन ये भी अच्छा, बस फिर ऊपर जो है ना इनका कपड़ों का, शूज़ का, गारमेंट्स का पोर्शन है, और फिर थर्ड पोर्शन जो है वो फिर बेबी शॉपिंग का है। यहाँ पे ना ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउ नहीं होती है, तो बस मैं छुप छुप के से ना थोड़ी बहुत बना लेती हूँ। तो बस उसके बाद जो है ना फिर मैं आ गई थी घर, और मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैंने ली थी। कोई थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, कुछ ज़्यादा नहीं लिया था। ये एक अम्मी ने कंटेनर लिया था, ये 75 रुपीज़ का है। वो पता नहीं शायद अम्मी ने पत्ती के लिए लिया था, पता नहीं कौन सा मसाला रखने के लिए लिया था। मैं कही थी वो ख़राब हो गया है। और कुछ अम्मी ने एज़ यूजुअल जो प्लास्टिक वाले कंटेनर्स होते हैं ना वो हर चक्कर में लाजमी आते हैं, वो भी लिए थे। और ये हेयर कलर है, ये मत सोचिएगा ये हेयर कलर मैं लगाती हूँ, मैं नहीं लगाती, ये अम्मी का है मेरी ना, वो लगाती हैं ओलिविया का हेयर कलर ना। कोई मुझसे पूछा था लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, तो यार ये इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी के इतने वाइट बाल नहीं है, थोड़े बहुत है, तो अम्मी का काम ना चल जाता है, लेकिन महीने में आपको करना पड़ ही जाता है, इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बस फिर मैं आज आपको अपना सामान दिखाऊंगी जो मैंने लिया था, क्योंकि अम्मी ने तो ज़्यादातर प्लास्टिक वाले बर्तन ही लिए थे, वो तो मैंने साइड पे कर दिए थे। अच्छा, मैंने आज ज़्यादातर ना मेकअप की चीज़ें ली थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया था। सबसे पहले मैंने ये मिस रोज़ का फ़ोटो फिनिश फाउंडेशन प्राइमर लिया था। मैं यही वाला प्राइमर यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा प्राइमर है ना, आपकी जो है फेस को बड़ा स्मूथ सा कर देता है, बड़ी अच्छी फाउंडेशन आपकी अप्लाई हो जाती है इसके बाद, और कुछ हद तक पोर्स को भी ब्लर कर देता है। तो ये 600 समथिंग इसके प्राइस थे। फिर मैंने रिवाज वालों की आई लैशेज़ ली थी, ग्लैमरस की आई ग्लू ली थी, और इसके अलावा मैंने ये ग्लैमरस वालों का फिर नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स ली थी। ये वाली वाइप्स बेस्ट है, अब तक मैंने जितनी भी नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स यूज़ किए ना उसमें सबसे बेस्ट है। इतनी आसानी से नेल पेंट रिमूव हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा आसानी से। तो मैं आपको कहूँगी इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। ग्लैमरस वालों की ना लेमन फ्लेवर में बड़ी अच्छी वाइप्स हैं ये, और ये 115 रुपीज़ की आती हैं। अच्छा, फिर ये मैंने बॉडी मिस्ट लिए थे, इसका तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी इसका काफ़ी बता दिया है। और दोनों मेरे नहीं हैं, एक इसमें मेरी बहन का है, एक मेरा, एक वो अपने हैंड बैग में रख देती है, एक मैं रख लेती हूँ। तो ये ना बड़े काम आने वाली चीज़ है वैसे। और फिर ये मिस रोज़ का जो है मेकअप फिक्सर सेटिंग स्प्रे जो कहते हैं, एक वो लिया था। इसके अलावा मैंने हाशमी का काजल लिया था, सबसे पुराना ब्रांड लेकिन सबसे अच्छा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आप कौन सा काजल यूज़ करती है, तो एक मैं हाशमी का काजल यूज़ करती हूँ और एक मेबलिन की कोलोसल काजल पेंसिल है ना वो यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं और कोई काजल पेंसिल यूज़ नहीं करती।
फिर मैंने ये मिस रोज़ के कंसीलर लिए थे। आपको पता है ये मिस रोज़ के कंसीलर सबसे ज़्यादा अच्छे कंसीलर हैं और रीज़नेबल ब्रांड में इनके कंसीलर से अच्छा कोई कंसीलर नहीं है। अच्छा, तीनों मेरे नहीं है, इसमें जो शेड 4 है ना वो मेरी सिस्टर का है और 2 और फेयर, ये 2 शेड को मिक्स करके मेरा शेड बनता है। तो ये दोनों शेड मेरे, और ये 200 समथिंग का कंसीलर है, 200 या 210 रुपीज़ का एक कंसीलर मिलता है। अच्छा, फिर ये मैंने जो है आईलाइनर लिया था। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा आईलाइनर लगाती नहीं, मेरी आइज़ को सूट नहीं करता, लेकिन कभी आई लैशेज़ लगाऊँ ना तो तब मैं आईलाइनर लगा लेती हूँ, और ये वाटरप्रूफ आईलाइनर था। और फिर ये मैंने गोल्डन पर्ल का फ्रूटी वाइटनिंग अर्जेंट फेशियल लिया था। ये मैं ट्राई करूँगी, फिर आपको बताऊँगी, मैंने पहले कभी से ट्राई नहीं किया। इसमें सिर्फ एक ही पैकेट है, अर्जेंट फेशियल है, 100 रुपीज़ से कम प्राइस थे शायद इसके, 90 या 95 इसी तरह था। मैं ट्राई करूँगी फिर आपको बताऊँगी कैसा था। अच्छा, बस लास्ट में ये सूट जो है वो मैंने अपने लिए लिया था। आजकल आप सबको पता है ये प्रिंटेड कमीज़ शलवार का ना बड़ा फैशन चल रहा है। एक ही टाइप की कमीज़ होती है और एक ही प्रिंट, उसी प्रिंट की शलवार होती है, और काफ़ी टाइम से ये ट्रेंड में है, फैशन है। तो मेरा दिल कर रहा था मैं लूँ, और आज मुझे चेज़ वैल्यू में ये दिख गया था तो फिर मैंने ले लिया। इसका स्टफ़ भी अच्छा था, ये इम्पोर्टेड चाइना स्टफ़ है, जिसमें वो लीलन स्टफ़ नहीं होता और थोड़ा सा रेशमी स्टफ़ मिक्स होता है, जो इम्पोर्टेड चाइना वाला होता है वो स्टफ़ है। अच्छा स्टफ़ था और इसके प्राइस भी रिजनेबल थे, 1700 के 2 पीस है। इस महंगाई के दौर में मेरे लिए रिजनेबल है, क्योंकि अगर आप एक अनस्टिच सूट भी लेते हैं ना तो अनस्टिच सूट भी आपको 2000 समथिंग इसी तरह पड़ता है। फिर उस पर जब सिलाई लगती है इतना ज़्यादा चार्जेस बन जाते हैं। मेरे वाला दर्जी तो 800 रुपये लेता है सिलाई करने को भी, सिंपल कमीज शलवार को। तो मुझे 1700 में रिजनेबल लगा था और अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और यहाँ ब्राइडल किट की झलकी देख ले मैं यहाँ पे अपना चीज़ें वगैरह जो है वो डाल रही थी, और बहुत से लोग कह रहे थे कि प्लीज़ आप ब्राइडल किट शेयर कर दें आप ही। मैं ना शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह, इस महीने मेरी कोशिश है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। पहले तो शूज़ कलेक्शन की वीडियो आएगी, उसके बाद ब्राइडल किट आएगी। इसमें ना भी थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं, वो कंप्लीट करके ना फिर आपके साथ शेयर करूँगी। कोशिश है कि इसी मंथ के एंड तक कर दूँ, क्योंकि मेरी अपनी शादी तो जनवरी में है, इसलिए ना मैं हल्का हल्का लेकर चल रही हूँ सब कुछ। इंशाल्लाह मैं ना शेयर कर दूँगी आपके साथ। अक्टूबर के एंड में ना ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, और मैंने कोशिश की है कि अच्छे ब्रांड और रिजनेबल किट आपके लिए बनाऊँ, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पे मैं जो और मेरी बहन है ना, हम ये चॉकलेट लेकर आए थे, बाउंटी का पैकेट ना। ये चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, मेरी सबसे फेवरेट चॉकलेट है। जो लोग कोकोनट लवर है ना उनकी ये फेवरेट होगी, क्योंकि उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग होती है और अंदर सारा कोकोनट होता है, और मुझे कोकोनट बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत से लोग होते हैं कोकोनट पसंद नहीं है, लेकिन मेरी ये चॉकलेट बहुत फेवरेट है। अच्छा, फिर रात को हमारे घर गेस्ट आ गए थे। ये मेरी दादी अम्मा है और ये मेरे ना कज़न है। जो लोग मुझसे पूछते हैं ना, जो आपको कोरमा कढ़ाई और कोफ्ते बनाकर भेजती हैं, वो कौन सी दादी हैं आपकी, तो वो यही वाली दादी हैं। बेसिकली ये मेरे अब्बू की ताई अम्मा है, लेकिन हम इन्हें दादी अम्मा कहते हैं, क्योंकि हमारी ये दादी अम्मा ही हुई। तो ये हमें वो खाने बनाकर भेजती है जो अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हो, रेसिपी मांगते रहते हो। और ये बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, बड़े मज़े के होते हैं। और किसी ने भी कहा था कि ऐसी दादियाँ कहाँ से आती हैं, अल्लाह हमें भी ऐसी दादी दे आती हैं यार, आपको लाइफ विद फातिमा के यहाँ से ऐसी दादी अम्मा मिलेंगी मजाक कर रही हूँ। ये अपनी अपनी मोहब्बत की बात होती है यार, हर दादी नानियों को मोहब्बत होती है, खाने से थोड़ी मोहब्बत होती है। तो दादी और नानियों की अपनी मोहब्बत होती है। और पहले बता दूँ, ये वाली बिरयानी मैंने नहीं बनाई थी, ये दादी बनाकर लेकर आई थी। पूरा पतीला बिरयानी का इन्होंने ही बनाया था, और साथ में रायता भी ये लेकर आई थी। आज मेरी खाना पकाने से छुट्टी थी, इन्होंने बनाया। इन्होंने मुझे 3 दिन पहले फ़ोन करके पूछा था कि तुम क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आऊँगी। मैंने इन्हें कहा था मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था एक चीज़ बताओ जो तुम्हें पसंद हो। तो मैंने कहा बिरयानी ले आइएगा, और ये इतनी सारी बिरयानी मेरे लिए बनाकर लाई थी। तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर दुआ कर दीजिएगा इनकी सेहत के लिए। और ये बिरयानी बहुत मज़े की बनाती हैं वैसे दादी ना, लेकिन आज मेरे मज़े हो गए हैं अच्छा जी, बस फिर उसके बाद मैं शावर लेने चली गई थी। और आजकल ना प्लेन सूट पहनने का मेरा बड़ा दिल कर रहा है। आजकल फैशन ही ऐसा निकल गया, तो प्रिंटेड सूट का बहुत फैशन चल रहा है और एक प्लेन सूट का। तो ये बिल्कुल प्लेन ब्लू कुर्ता और उसके नीचे वाइट शलवार है। और तुलसी को आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि मैं तुलसी बहुत ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए आपको ना यहाँ पर तुलसी दिख रही होगी। मैं तुलसी की दुश्मन हूँ, वैसे खानी नहीं चाहिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा तुलसी खाती हूँ। तो ये सिंपल सा सूट है, लेकिन ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। मैं तो आपको ही कहूँगी कोई प्लेन सा कुर्ता बनाए और उसके ऊपर बटन शटन लगाए, उसके साथ वाइट शलवार के साथ पहने, वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, जो दादी बिरयानी लाई थी ना, आज मैं वही खा रही हूँ। तो आप लोगों ने भी खाना है तो आ जाइए।
और ये जो स्प्राइट ने आजकल ये मिंट वाला न्यू फ्लेवर निकाला है ना, ये इतना कमाल निकाला है ना, दिल खुश हो गया। मुझे इतना पसंद है वाला फ्लेवर ना तो मुझे कोक अच्छी लगती है ना मुझे 7 अप अच्छी लगती है। जो स्प्राइट का मिंट फ्लेवर है ना बहुत आला है, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, ये वाला फ्लेवर बहुत रिफ्रेशिंग है। बस अब व्लॉग को करने लगी हूँ एंड अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।